प्रदेश की सरकार ने जो अभियान छेड़ा है, आप इसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? क्या वाकई में मतदाता सूची के शुद्धिकरण के लिए है, घुसपैठियों को भगाने के लिए है, या फिर ये पॉलिटिकल इरादे से चलाया जा रहा अभियान? देखिए ब्रजेश जी, मैं तकरीबन हर चैनल में एक ही बात मैं पूछता हूँ, मुझे वाकई समझ में नहीं आ रहा कि SIR एक्चुअली है क्या। मुझे जहाँ तक पता था कि SIR जो है वो इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया एक वो प्रोसेस है जिसके तहत ये पता चल पाता है कि एक्चुअल वोटर्स कौन है, किसको वोट देने की राइट्स हैं और किसके पास नहीं है। ये कब से CA और NRC बन गया, और अगर बन गया है तो क्या अब CA और NRC की देश में जरूरत है, या उसको खारिज कर दिया, सारा काम SIR कर लेगा? तो ये बातें जो हैं ये होम मिनिस्ट्री को क्लियर कर देना चाहिए। साहब SIR से सब कुछ हो रहा है, अब और CA NRC की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई डायलॉग मैंने नहीं सुना था। अब आते हैं बात जहां पर बात आ रही है कि ये सारी बातें इसलिए क्योंकि होम मिनिस्टर ने आके सीधे कहा कि वो DDD की बात कर रहे थे, यानी डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। साहब जब डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट की बात आती है तो आप यहाँ पे हम मत की बात तो कर ही नहीं रहे, पहली बात तो यहाँ पे खत्म होगी। अब यहाँ पे बात चल रही है कि कौन नागरिक है और कौन नागरिक नहीं है। तो ये अब विषय नागरिकता का बन रहा है। अगर नागरिकता का विषय है तो उसी पर ले लेते चलिए। अभी हमारे वकार भाई कह रहे थे, अभी एक फिगर था उसको मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। उन्होंने 18,000 का, एक्चुअली 18,000 नहीं है, 2005 से लेके अगर 2013 तक का देखेंगे तो जो ऑफिशियल फिगर जो दिया गया है, आप उसको अगर जरा सा AI के माध्यम से सर्च करें, वो 88,000 के आसपास है। इस बार का फिगर क्या है वो सब लोग बार बार हर जगह चर्चा कर रहे हैं। खुद सर्च करिए, जो बंधु जो इस एपिसोड को देख रहे हैं, मैं चाहता हूं खुद सर्च करें और खुद पता करें, हमारे लिए मत वेट करें। और एक बात बताता हूं, एक डेट जरूर पता करें। देखिए होता क्या है, जब आप किसी पॉलिसी को रूप नहीं देते और आधे मन के साथ लागू करते हैं तो वहां पे दिक्कत क्या है? जो कहना चाहते हैं कि उनके टाइम पर ज्यादा आए थे और इन 2014 के बाद कम हो गए हैं, ये ज्यादा हो गए। बात यह है कि डिटेक्शन कन्वे क्या करना चाहिए? डिटेक्शन जो है, डिटेक्शन का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस को तो आपने कभी लागू करना ही नहीं चाहा। सबसे पहली बात यह है, हम इसको मुद्दा जरूर बना रहे हैं लेकिन उस मुद्दे में कभी घुसे नहीं। अभी हम लोग बहुत एक्साइटेड हो रहे हैं कि अरे बाप रे बाप, मोदी जी, योगी जी जो हैं चारों तरफ जो है डिटेंशन सेंटर लगाएंगे। साहब डिटेंशन सेंटर में भी आपके और हमारे पैसे से खाना खिलाएंगे बैठा के। प्रोसेस क्या है वो बताइए ना। नहीं बाहर निकालेंगे तो टैक्स का पैसा तो आपका खप रहा है, हमारा खप रहा है। दूसरी बात, डिपोर्टेशन के नाम पर हुआ क्या वो भी तो जानिए। 6 मई 2025 दोस्तों, प्लीज मोबाइल पर जाइए और जरा सर्च करिए क्या हुआ। डिपोर्टेशन हुआ, 40 लोगों का डिपोर्टेशन किया गया। किस प्रकार से किया गया वो सुनिएगा। 40 लोग हेलीकॉप्टर के द्वारा या फ्लाइट के द्वारा ले जाया जाता है उनको, सबसे पहले अंडमान के उसमें, वहां से फिर जो है एक नेवल बोट के द्वारा इनको फिर बीच में म्यांमार तक पहुंचने का, क्योंकि कोई हमारे साथ ट्रीटी नहीं है, हमने कोई एग्रीमेंट साइन ही नहीं किया, हमारे जो मतलब नाव में बैठा के छोड़ दिया, गुरु है कर ही नहीं पाए, उनको लाइफ जैकेट पहना के उनको पानी में कुदवा दिया गया और इसकी थूतू जो है वो UN तक में हुई। बस बात इतनी सी है साहब कि आपने 1952 का जो UN, तो आप चाहते हैं, आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि ये इस तरह का डिटेक्शन या इस तरह का आइडेंटिफिकेशन बंद हो जाए? नहीं, अरे बाबा, आपको अगर सबसे पहले मुझे लगता है कि पहले पॉलिसी तो बनाओ। आप डिपोर्टेशन से शुरू करो कि भाई डिपोर्ट करेंगे, जो देश लेगा उसके साथ बात तो करो। बांग्लादेश को तैयार करो वापस लेने के लिए, म्यांमार को तैयार करिए वापस लेने के लिए। क्यों नहीं सुन रहा म्यांमार? आज बांग्लादेश आपको आंख क्यों दिखा रहा है? किसके बूते पे दिखा रहा है? आप भी जानते हो किसके बूते पे वो आपको आंख दिखा रहा है। क्यों नहीं ले रहा? आप अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जानता। आप सिंपल बताइए किसके बूते दिखा रहा है? बहुत अच्छे तरीके से सब लोग समझ रहे हैं। वो इस समय हम नहीं समझ रहे, बताओ ना। वो तो चीन के गोद में जाके इस समय बैठे हुए हैं। थैंक यू। पहली बात ये है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। दूसरी बात, बहुत मेन चीज ये है, आप डिपोर्ट कर नहीं पा रहे, डिपोर्ट नहीं आप इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। आपकी बात से मैं समझ गया। ब्रजेश भाई, लेकिन मुझे एक बात बताइए, फिर डिटेंशन सेंटर क्यों? थैंक यू। आप इसको होमिसाइड सेंटर बना दीजिए।